पेश करके रुखसत करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात हमारे आमने सामने हैं। हम देखते हैं अगर आप बिस्तर पर हैं, फूल आपके नीचे है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी की आखिरी यादगार रात है। इसी तरह से एक बात सिर्फ और अर्ज करना चाहता हूं कि कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना खूबसूरत कभी नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल में दिखाया जाता है, और कोई कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र में दिखाया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत से माहौल में आप सुन रहे हैं। आइए हिंदी डाइस के हास्य व्यंग के एक सफल हस्ताक्षर को आपके बीच प्रस्तुत करूं और माइक पर आवाज दूं। हिंदुस्तानी एकेडमी के चेयरमैन, हास्य व्यंग की रचनाओं के साथ पूरी दुनिया में अपनी धमक कायम करने वाली शख्सियत और अपने कलाम की खुशबू से उर्दू मुशायरों में और हिंदी के कवि सम्मेलनों में यकसा महबूबियत के साथ जाना पहचाने जाने वाला नाम, अभी ताज़ा यश भारती से सम्मानित होने वाले जनाब डॉक्टर सुनील जोगी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम के साथ हमारे मुशायरे के सफ़र को, हमारे कवि सम्मेलन के सफ़र को। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं अमीर खुसरो महोत्सव के लिए विधायिका महोदया को, जीनत जी को और मोहतरमा को। कितना शानदार जलसा किया है उन्होंने। और हमारे बीच उत्तर प्रदेश के बहुत कद्दावर बड़े मंत्री विकास पुरुष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। मैं चाहता हूं एक बार उनकी मोहब्बत जितना वो कवियों से शायरों से करते हैं, एक बार पूरा पटियाली दोनों हाथ उठाकर उनके लिए तालियां बजाकर उनका सम्मान कर दे। आदरणीय शिवपाल जी का मैं दिल्ली से आया, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वहाँ जो सियासत, जो सरकार आई, मैंने वहाँ से शायरी निकाली, कविता निकाली। बस जल्दी से जुड़ जाएंगे तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले 4 पंक्तियां कहता हूं कि प्रभु जी किसी को ये स्यापा न देना कि अंडी तिवारी सा पापा न देना। वाह! देखो जो हंसने वाले लोग हैं वो मेरे साथ हैं। वो कई लोग ऐसे अंदाज में बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ कि प्रभु जी किसी को ये स्यापा न देना। पीछे तक समर्थन मिले मुझे कि प्रभु जी किसी को ये स्यापा न देना कि अंडी तिवारी सा पापा न देना, जवानी न दे देना राहुल के जैसी और अडवाणी जैसा बुढ़ापा न देना। वाह वाह वाह! मुझे लगना चाहिए, मैं जानता हूँ पटियाली के लोग बहुत शानदार लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। कभी भी पटियाली का आदमी फंसता नहीं, किसी भी मुसीबत में आ जाए घबराता नहीं। वो एक डॉक्टर MBBS पढ़ के पटियाली का एम्स में डॉक्टर हो गया। किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे में बताना। लड़का हो तो कह देना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। ऐसे बताना, शर्म आती है, रिश्तेदार होते हैं, संकोच होता है। वो जुड़वा पैदा हो गया जी। वो डॉक्टर पटियाली का था, घबराया नहीं। बाहर आके उसने जो सूचना दी उस पर पीछे तक मैं समर्थन चाहता हूँ। पटियाली का डॉक्टर बाहर आया और बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। तो ये जो रास्ता है पटियाली का मैं जानता हूँ। क्या कहना है, क्या कहना? 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। वाह! के धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। आपकी ताल मेरे साथ, लास्ट में के धरने पे बैठ बैठ के धनवंत। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा। वो मास्टर ने बच्चे से पूछ लिया, छोटे से, पटियाली का बच्चा था, विजय माल्या की संधि विच्छेद करो। बच्चे का जवाब सुनना पटियाले। उसने कहा मास्टर जी विजय माल ले गया। अगर अमीर खुसरो की भी आप संधि विच्छेद करें तो खुसरो की संधि विच्छेद में है कि खुश रहो। खुसरो, अमीर बनना है, दिल से अमीर बनना है तो खुश रहो। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। वाह!
क्या कहना सुनील भाई, वाह वाह वाह। अभी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया। कितने लोग दोबारा सुनना चाहते हैं, एक बार मुझे बताएं। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री वाले हैं। मैं दोबारा तो नहीं, लेकिन इससे बढ़िया वाला सुना देता हूं जी। एक और भोले आदमी है, माननीय राहुल गांधी जी, किसानों की रैली की। किसान मिलने आए 10 जनपद में, बोले राहुल जी हमारी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, हम बर्बाद हो गए, क्या करें। राहुल जी ने कहा तुम लोग खुले में फसल बोते ही क्यों। क्या भोलापन है साहब। उनका दर्द मैं आपको बताता हूं कि मैं फूल सा था मुझको वंगारा बना दिया। मैं फूल सा था उनका गारा बना दिया। जी जी। कुछ लोग ऐसे उदास बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो उनका कोई बहुत कीमती सामान खो गया है, या भरी जवानी में तलाक। वो बिल्कुल मुस्कुरा के नहीं दे रहे। और ये जो चचा जी बैठे हैं जी, इन्होंने रुखसार की गजलों पे जो तालियां बजाई थी, जो वाह वाह की थी, मैं समझ गया कि झंडू का च्यवनप्राश असर कर रहा। लेकिन मैं चचा जी को 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं हास्य का कवि हूं और थोड़ा होली नजदीक आ रही। जी जी। आप आनंद लेना। 4 पंक्तियां चचा जी आपके लिए पढ़ता हूं कि महकती भोर को ये शाम बना सकती है, फेयर एंड लवली को झंडू बाम बना सकती। वाह वाह। महकती भोर को ये शाम बना सकती है, फेयर एंड लवली को झंडू बाम बना सकती है। इन्हें मत देखना इमरान हाशमी की तरह, ये आपको भी आसाराम बना सकती। वाह। सब तरफ आनंद, हंसने में क्या कहना सुनील भाई, वाह वाह वाह। राहुल गांधी का दर्द मैं सुनाता हूँ। ये जो आगे बैठे छोरे हैं, ये नई उम्र के लोग, नई उम्र की लड़कियां किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। सच बता रहा हूं, ये महिलाएं, मेरी शादी हुई, मैं पहली बार ससुराल गया, बहुत सुंदर साली को देखा, सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पता। कहाँ तनाव शुरू हो जाए कुछ पता नहीं। भाई साहब ये तुम्हारा 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता। राहुल जी का दर्द सुनना। अभी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया है, जब तक पूरा पांडाल मेरे साथ नहीं होगा मैं मन से नहीं पढ़ूंगा। कि मैं फूल सा था मुझको वंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटें बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया। मैं इससे बढ़िया वाली 4 और सुना दूं जी। मोहब्बत की बहुत सारी बात की। हाशिम भाई शायर हैं, बड़े शायर, जनाब राहत इंदौरी साहब, वसीम साहब, जौहर कानपुरी, सब बड़े नाम शायरी के, इमरान भाई। लेकिन मैं ठा के देता हूँ, इसलिए हंसाना चाहता हूँ। सरकार ने आज, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय शिवपाल जी का, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय अखिलेश जी ने, माननीय नेताजी ने जितना साहित्यकारों को, शायरों को, कवियों को, कलाकारों को, खिलाड़ियों को सम्मान दिया है, देश की कोई और सरकार ये काम नहीं कर रही। ये अच्छा काम। मैं हंसाने का काम करता हूँ, क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में। वाह वाह। उर्दू इतनी मीठी भाषा है, इतनी मीठी जुबान है, कई बार हिंदी पिटवा देती है। अगर आप घर में जाओ और घर में पत्नी से एक बार कहो कि आज तो बहुत हत्यारन लग रही हो, ये हिंदी है, तो आपको खाना नहीं मिलेगा शाम को। और यही बात आप उर्दू में कह दो, जाने मन आज तो बहुत कातिल है, चाय के साथ पकौड़े। कह दिया, लोग सुधर जाओ। वाह। मैं 4 पंक्तियां मोहब्बत से कहता हूँ, मोहब्बत से हाथ से निकालता हूँ। जी सुनील एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। अगर सब साथ देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी। वाह। मैं राजा बना वो हमारी हो गई। खत उतने उसके प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर।
वाह, ये भी मोहब्बत। चार पंक्तियां और कहता हूं कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए, भूखे थे 4 दिन के वो रोटी में आ गए। एक बार मल्लिका से मिलके ये हुआ असर के बाबा रामदेव लंगोटी में आ गए। वाह 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 वाह। लेकिन रामदेव जी ने काम बहुत किया, योग के क्षेत्र में इतना काम किया कि पशु पक्षी तक जागरूक हो गए। वो मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की जरूरत है। ये चेतना कौन लाया? रामदेव जी। वो एक 75 साल के दादाजी, पता चला योग करने से उम्र बढ़ती है, शुरू हो गए कपाल भांति थका ऐसे ही करते हैं। 90 साल तक जिए, मरे तो डायरेक्ट स्वर्ग। देखा अप्सराएं डांस कर रही, क्लब चल रहे, शराब बट रही, दादाजी खुश हो गए। थोड़ी देर ड्रामा देखते रहे, फिर माथे पर हाथ मार के बोले ये रामदेव ने मरवा दिया, वरना 15 साल पहले यहाँ आया। वाह वाह। ये पटियाली के लोग जी जी, कितना मन से आप कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कर रहे हैं। मैं एक किस्सा और बताता हूँ। जी भाई। पटियाली को मैंने जितना जल्दी से जाना देखा है, पटियाली के एक इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया, तो पट्टा नई मच्छरदानी लाया ही नहीं, उसने उस छेद के बराबर में एक दूसरा छेद कर दिया और बाजार से एक पाइप खरीद के लाया और इस छेद से उस छेद तक फिट कर दिया। वाह। मच्छर इधर से घुसे, पाइप से हो जो मच्छरों का भी बाईपास बना दे वो पटियाली। वाह वाह। मैं एक गीत पढ़ता हूँ, दुनिया में जो घटनाएं घटी उनका एक चित्रहार दिखाता हूँ, फिर जैसा आप चाहेंगे। जी। लंबी टीम है, मैं एक छोटी सी पारी खेलता हूँ। स्वागत है सुनील भाई। देखो कुर्सी की बलिहारी जो जमाना बदला जाए, धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना। कि धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना। अन्ना राले घर में बैठे चूस रहे हैं गन्ना। सारे चेले हुए मदारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। बिहार में तो बीजेपी का निकल गया दीवाला। बिहार में समर्थन मिले मुझे कि बिहार में तो बीजेपी का निकल गया दीवाला। नीतीश लालू दोनों गाए उलाला। नीतीश लालू दोनों गाए उलाला उलाला, काम आ गई देखो यारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। और जो लोग बीच बीच में उठ के जा रहे हैं, मैं कुछ पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं और आपका समर्थन हो तो आपके हाथ उठते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए। राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। अरे वाह वाह वाह। कोई जाना चाह रहा है? नहीं कोई। कि राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया तारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले। वाह वाह वाह। और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। राजनीति का हास्य देखना कि लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए, क्या कहना? मोदी जी पीएम होकर के बाप नहीं बन। वाह 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 वाह। मोदी, अगली पंक्ति दक्षिण भारत की ओर ले चलता हूँ कि मोदी जी पीएम होकर के बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी। वाह वाह बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। और मैं सारी दुनिया में जाता हूँ, जिस मन से पटियाली में इतनी भीड़ के साथ आप बैठे हैं और मन से सुन रहे हैं, मैं कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत। लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, लेकिन पटियाली के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी। वाह वाह वाह। बदला जाए। भाई क्या कहना, क्या कहना। सुनील भाई, सुनील भाई
वैसे हम बहुत जल्दी जल्दी में चल रहे हैं, लेकिन आपको आज ही यश भारती मिला है, तो जाहिर है कि आपके लिए कुछ ओवर अलग से फेंकने का अंपायर ने आदेश किया है, तो आपको कुछ थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेना है। आप आराम से पढ़िए। हाँ पढ़िए। मैं जानता हूँ, हाँ अलग अलग तरह की ऐसी मांग कर रहे हैं जैसे फिरौती मांगते हैं। तो मैं बहुत अच्छा यहाँ से मैं जानता हूँ ना, कटरी बहुत वो एक करीब जगह है मैं यहाँ बता रहा हूँ हुजूर, जी। बम्बई का आदमी, दिल्ली का आदमी, पटियाली का आदमी, वो जीनत जी कॉफ़ी पी रहे एक रेस्टोरेंट में, तो दिल्ली वाले ने कॉफ़ी पी के सीधा कप रख दिया, बम्बई वाले ने कॉफ़ी पी के उल्टा कप रख दिया, पटियाली वाले ने कॉफ़ी पीने के बाद टेढ़ा करके रखा आड़ा। तो उन दोनों ने कहा भाई तुमने टेढ़ा क्यों रखा? बोले पहले तुम बताओ तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा, हम पहले क्यों बताएं? तो दिल्ली वाले ने कहा भैया मुझे और कॉफ़ी चाहिए इसलिए मैंने सीधा रखा है। बम्बई वाले ने कहा मुझे और कॉफ़ी नहीं चाहिए इसलिए उल्टा रखा है। अब बेटा तुम बताओ टेढ़ा क्यों रखा? अब वो पटियाली का आदमी फंस गया, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आदमी फंस जाए तो फिर पटियाली के लिए। अगले ने जो जवाब दिया उस पर समर्थन करना पटियाली के लोगों। बोले दोनों ने कहा बम्बई दिल्ली वाले ने कि बता तूने टेढ़ा क्यों रखा? पटियाली का आदमी बोला भैया हमने इसलिए टेढ़ा रखा कि हो तो दे दो ना हो तो रहे दो। तो ये जो हो तो दे दो ना हो तो रहने दो वाली मस्ती, वाह 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 वाह, ये पटियाली भाई वाली। सुनील भाई क्या कहना, वाह। मैं अच्छा ये भी फिर से कहूं, बड़ा मामला गजब का। मैं जानता हूं, आइए मैं 2-3-4 कतात सुना देता हूं। जी स्वागत। और बड़ा काम किया है मैडम ने, नाशी जी ने, इतना बड़ा मुशायरा जीनत जी ने। मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता। मंच पर डॉक्टर अनु सपन, कविता तिवारी, शबीना जी, सब रुखसार जी, सब बड़ी शायरात बैठी हैं। मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो मैंने 4 पंक्तियां कहीं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। वाह 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 वाह। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बड़े शायर बैठे हैं, थोड़ी आवा करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। वाह 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 वाह। थोड़ी मोहब्बतें और मिले। कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, मैं आपके बचपन को याद दिलाता हूं कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू वाह 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 वाह। जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई। और भ्रूण हत्या के खिलाफ सरकार बहुत काम करती है। बेटी बचाओ, पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, कन्याधन योजना। कवि क्या कह सकता है भ्रूण हत्या के खिलाफ बेटियों की रक्षा के लिए? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आखिरी पंक्ति पर आपका समर्थन भी चाहता हूं। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, ऊपर वाले का कैमरा अलग होता है, कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी जागना जिम्मेदारी है आपकी, कि वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता। वाह 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 वाह। क्या कहना, वो बेटी मारने वालों से बेटा। बहुत अच्छा है सुनील भाई, ये फिर से पढ़िए, ये 4 पंक्तियां फिर से पढ़ दीजिए। क्या कहना, क्या कर छीन लेता। वाह वाह वाह। वो बेटी मार। मैं यही कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना, और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। वाह वाह वाह। जिंदाबाद पटियाली। बहुत शुक्रिया।
हिंदुस्तानी एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील जोगी, जो हास्य व्यंग के बहुत ही सफल हस्ताक्षर, सारी दुनिया में जाना पहचाना जाने वाला नाम, आप उन्हें समाप्त कर रहे थे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।